नमस्कार दोस्तों, आज क्लास का दूसरा दिन है और मॉक टेस्ट नंबर 3 करवाने वाले हैं। और ज्ञान बिंदु का मतलब अब तो बिहार पुलिस का कुछ ही दिन बाकी है, बिहार दरोगा का कुछ ही दिन बाकी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इनका सेट करवाया मॉडरेट होता है, इसीलिए देखिए क्या है, तो सही उत्तर को छाटें, ठीक है ना। तो साइनागार का आधार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः परिचय दीजिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यौगिक रूट, योग रूट, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। एक सेकंड, ये क्या है? मृगनयनी। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है। जहाँ पे इसका ट्रिक क्रमधारय के क्या है, ट्रिक ये है कि जहाँ पे भी मतलब है जो के समान आएगा ना, वो क्रमधारय समास है। जैसे इसको छटने के बाद, जैसे देखिए मृगनयनी, मृग के समान है जो नयन, जो आया तो क्रमधारय समास होगा, ठीक है। राइट आंसर डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो घड़ों पानी पड़ना, यानी घड़ों में पानी पड़ना, यानी क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना मतलब इसका अर्थ ये है कि लज्जित होना है। इसका सही अर्थ होगा लज्जित होना है। देखिए ट्रांसलेट है, ठीक है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ये काम करना मेरी मजबूरी है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा इट इज़ माई कंक्लूजन टू डू दिस वर्क, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सुटेबल ऑफ प्रीपोजिशन, खाली स्थान। एडवाइसिंग मी, ही गिव मी मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5 नंबर का बी हो जाएगा। बी साइड। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ये तो सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 324 में निर्वाचन आयुक्त की मतलब अनुच्छेद 324 में है, और इसका निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के पास होता है। निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपको पता है, इसका ट्रिक के साथ हम बनाए थे। तो इसका ट्रिक था यही ना कि पकानिको का द्वियोदशम प से हो जाता है राष्ट्रपति का पद। प से क्या होगा? राष्ट्रपति का पद हो जाएगा 52 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं निर्वाचन, ठीक है, तो 53 में हो जाएगा, ठीक। और 54 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 में क्या हो जाएगा? नी से निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 53 में हो जाएगा, 54 में हो जाएगा निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन पकानिको का को से हो जाएगा कोटा एवं रीति, यानी राष्ट्रपति की रीतियाँ जो होता है वो 55 में हो जाएगा। छोड़िए हटाइए, मैं आपको मतलब इसका एक क्लास में बता दूंगा, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। इसमें क्या देगा? भारत की देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में गठन की कालानुक्रम की पहचान कीजिए, नीचे दिए गए, ठीक है। देखिए क्या है, तो इसका आंसर
भारत में निम्नलिखित राज्यों का गठन कालानुक्रम की पहचान कीजिए। सही उत्तर को मतलब छठी है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हर एक सेट में इनका एक यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य का स्थापना गठन कब हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस पे एक वीडियो हम आप लोग को बना देंगे। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम बना देंगे ट्रिक के साथ वो भी। तो देखिए इसका याद करने का तरीका कैसे था, तो हम आपको कल भी बताए थे उस वाले वीडियो में। देखिए गुना ही मंत्र में समा गया। एक सेकेंड, गुना ही मंत्र में समा गया, तो गु से हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुआ। ठीक है। और ना से हो गया नागालैंड, जिसमें +3 ऐड करेंगे तो 60-63 हो जाएगा, तो 1963 में हो जाएगा। ह से हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा का हो जाएगा गुना, गुना हुआ ना, ह से हो जाएगा हरियाणा 1966, इसमें +3 ऐड करेंगे। देखिए आसान करना कितना आसान है, एक साथ में मतलब 4 याद हो गए, मतलब गुजरात महाराष्ट्र को एक साथ याद कर लेंगे। 1960 है, 1960 हो जाएंगी, और नागालैंड का 1963 हो जाएगा, और ह से हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा का 1966 हो जाएगा। ठीक। और देखिए क्या है, गुना ही क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश 1971 में इसका हुआ था। ठीक है, स्थापना राज्य का। और फिर आ जाइए मंत्र में, म से हो जाएगा मणिपुर, जिसका स्थापना 1972 में हुआ था। देखिए तीनों का स्थापना 72 में हुआ था, मणिपुर। और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा, और मे से हो जाएगा मेघालय। यानी मंत्र में तीनों का स्थापना 1972 में हो जाएगा। गुना ही मंत्र में समा गया, समा गया को एस से सूचित कर देंगे और एम से कर देंगे। ठीक है। तो स से हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम का हो जाएगा 1975 में। चलिए इस पर एक वीडियो बना देंगे बाद में, इतना ही बता देते हैं। वैसे तो याद बहुत है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा एडिटेड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हिमाचल प्रदेश का, देखिए हरियाणा का कब हुआ था, देखिए हरियाणा का कब हुआ, गुना ह से हरियाणा 1963 में इसका स्थापना हुआ था। 1963 में नहीं सॉरी 63 में नहीं, 66 में, 1966 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का स्थापना 1953 में हुआ था। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1900 हुआ, हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में हुआ। बिल्कुल राइट, 71 में हुआ। सिक्किम का स्थापना 1975 में हुआ। त्रिपुरा का स्थापना 1900, गुना ही मंत्र में, मंत्र हो जाएगा कितना, 72 में, मंत्र में। ठीक है, 72 में। तो आइए देखते हैं कि कौन मतलब कालानुक्रम के अनुसार पहचानते हैं कौन पहला घटना घटी है, यानी एक के फर्स्ट। यानी ये दोनों तो होने वाला नहीं है। पहले तो 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुआ। फिर आइए देखते हैं क्या है, 66 में हरियाणा है, तो राइट आंसर बी। इसका 2 ही ऐसे मिल रहा है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर हो जाएगा 71 हिमाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो अच्छे से कर देते हैं, आपको बता दिया ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां नंबर हो गया। सूची 1 को 2 को सम्मिलित कीजिए, दिए गए सूची 1-2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, कौन है भारत की सूची 1-2 के सम्मिलित कीजिए और कूट में पहचान कीजिए कि सही गलत कौन है। ठीक है। देखिए वित्त आयोग का गठन 280 में बिल्कुल सही है। प्रशासनिक अधिकरण 148 में ये भी सही है। ठीक है।
ए के थर्ड यानी कि 8वां के एक के थर्ड। सॉरी, इनका ए का भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में की गई है। वित्त आयोग 280, वित्त आयोग का 280। देखते हैं मिला कितना से मिलता है कि नहीं, यानी पहला का थर्ड और दूसरा का बी, पहला का थर्ड दूसरा का बी। यही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगी। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? रीट को जारी कर सकता है तो सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? उच्च न्यायालय किस रीट को जारी करता है व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, किस राजनीतिक दल को क्षत्रिय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। वो राज्य जो लोकसभा के, एक सेकेंड देख लेते हैं। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वह राज्य में तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, उसी को क्षेत्रीय दल की मान्यता दी जाती है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभी तक नहीं किया गया है? 360, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लागू हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 360। मिलान करने वाला है और देखते हैं कौन सा सही उत्तर है इसका। देखिए क्या है, देखिए चतुर्थ क्या होता है? राज्यसभा। चतुर्थ राज्यसभा का होता है। ठीक है, और षष्ठम क्या होता है? जनजाति क्षेत्र। षष्ठम क्या होगा? जनजाति क्षेत्र, यानी कि 2, 3, 4, ए का थर्ड, बी का 4, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, और अष्टम क्या है? अष्टम भाषा है, अष्टम भाषा है। ठीक, और नौवीं हो जाएगा भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो आपको मतलब नौवीं भूमि सुधार से भी मतलब है, तो 2 ही में था, तो ऐसे भी आप काट सकते थे कि कौन सही कौन गलत। ठीक है, वैसे तो आप लोग समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं और देखते हैं। संसद में शून्यकाल के समय कितना होता है? संसद में शून्यकाल के समय कितना होता है? संसद में शून्यकाल के समय कितना होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के अब दोपहर में होता है। ठीक है, 12 से 2 बजे, 1 बजे के, 12 से 1 बजे के अंतराल में होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं।
निम्नलिखित विचार कीजिए और क्या कर रहा है, सही उत्तर का विचार कीजिए। तो ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 में डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा कहा था। हाँ, अनुच्छेद 32 को संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा था। इसका राइट आंसर ये सही है। और अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने कहा आत्मा, ये बात सही है बिल्कुल। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार को अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार का प्रावधान करता है। हाँ, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेदों को अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभाव उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, ठीक। तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है, क्यों फैलती है? जल की सनीयता अधिक होने के कारण। सॉरी, जल का पृष्ठ अधिक होता है इसलिए फैल जाती है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसकी वजह से वो फैल जाती है। एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर फोकस के बीच स्थित बिंदु पर रखा गई छवि का निर्माण कहाँ होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बिंदु। उद्योग में शक्ति की SI इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति का SI इकाई शक्ति का बराबर बताइए। इसका राइट आंसर अश्व शक्ति। एक सेकेंड। उद्योग में शक्ति की SI इकाई क्या होता है? तो अश्व शक्ति होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। 18 को देखते हैं। हुक के नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थता विकृत होती है। छोटी होती है तब, ठीक है। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थता विकृत होती है। छोटी होती है तब हुक के नियम तभी होती है। वायुयान करता है, क्या करता है बताइए? किस पर कार्य करता है वायुयान? किस पर कार्य करता है वायुयान? किस पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बर्नौली सिद्धांत पे। ये देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर दृष्टि पटल पे बनता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो दृष्टि पटल। देखिए, शरीर का वजन कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा? बताइए। शरीर का वजन ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं? सिग्मा और पाई बंद होते हैं। बेंजीन में कितना सिग्मा और पाई बंद होते हैं? बेंजीन में कितने बताइए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सिग्मा 12 बंद होता है और पाई 3 होता है। सिग्मा 12 बंद होंगे बेंजीन में, सिग्मा 12 बंद होंगे और पाई 3 बंद होंगे। इनमें से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है किसको? पीला नाम के एंजाइम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा विटामिन B2 को। पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है विटामिन B2 को। देखिए क्या है, तो प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डाइएथिल ईथर। ठीक है। नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन नमी देने वाली क्रीम है। निम्नलिखित में सब एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? समरूप मिश्रण का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जल में नमक समरूप मिश्रण का उदाहरण है, जल में नमक। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं और देखते हैं कि आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है। ये हो जाएगा डी, द्रव्यमान पर संख्या निर्भर गुण। ठीक है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं और चलते हैं कि क्या होता है इसमें। देखते हैं निम्नलिखित में से अकार्बनिक हाइड्रोजन अबंध है। क्या है? कार्बनिक अणु में हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जल। अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं जल। गाइनेकोमेस्ट्रिया क्या है? गाइनेकोमेस्ट्रिया क्या है बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पुरुष में स्तनों का विकास। गाइनेकोमेस्ट्रिया क्या है? पुरुषों में स्तनों का विकास। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? बताइए, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शिशु रोग से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जल्दी देखते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश यानी खाली स्थान के द्वारा विकसित होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित होता है? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ठीक है ना, पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा, ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। मनुष्य का उपयोग कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा इसे रसायनों में सिंथेटिक्स कीटनाशक के उपयोग के लिए उगाया जाता है। ठीक है ना, मनुष्य के लिए उपयोग कार्बनिक भोजन में बेहतर क्यों माना जाता है? तो सिंथेटिक्स कीटनाशक के उपयोग के लिए बिना उगाया जाता है। प्लेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा।
विटामिन B2 और विटामिन C। देखिए क्या है, नंबर 33 क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन में आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसमें तो इसमें क्या है तो देखते हैं। अरे यार, एड्रेनल क्या है? डर और गुस्सा, डर और गुस्सा, एड्रेनल डर और गुस्सा। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन से महिला